Hello everyone, welcome to Glorious English Coaching by Anshula. We know the rules of between and among as discussed in the last short video. In this video, we'll practice it together with the help of two paragraphs. Let's see how many correct answers you give. Before starting with the paragraph number 1, let's have a quick reminder. Between is used where there are two or individual feeling. On the other hand, among is used where there are more than two, many और देयर इज़ ग्रुप फीलिंग. हम बिटवीन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हम दो की बात करें और वो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ होती हैं अलग अलग. ऑन द अदर हैंड अमंग इज़ यूज्ड वेयर देर आर मोर देन टू. अमंग हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे, या फिर एक ग्रुप की फीलिंग रहती है. So this is the paragraph number 1. We'll do it sentence wise. First sentence. There was a noticeable difference dash the views of the management and the employees. Management और employees के व्यू में कुछ difference था. Management एक identity, employees दूसरी identity. That means there are two identities here, अलग अलग हैं, दो हैं between. Next, the manager asked everyone to sit dash their team members and discuss the issues calmly. तो उसके बाद क्या हुआ, मैनेजर ने सबको बोला कि आप अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठो और सभी इश्यूज़ को आराम से डिस्कस करो. द मैनेजर आस्क्ड एवरीवन टू सिट डैश देयर टीम मेंबर्स. अब बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं यहाँ पर. सो विच इज़ द करेक्ट वन? अमंग. Next, a serious discussion began dash two department heads regarding work pressure. Then what happened? उसके बाद ऐसा हुआ कि एक सीरियस डिस्कशन दोनों डिपार्टमेंट के हेड्स में स्टार्ट हो गई वर्क प्रेशर के बारे में. रिगार्डिंग वर्क प्रेशर. तो हम धीरे धीरे मीनिंग्स भी समझ रहे हैं पैराग्राफ में. बिगैन डैश टू डिपार्टमेंट हेड्स. दो डिपार्टमेंट हेड्स के बीच में. टू. बिटवीन. करेक्ट. नेक्स्ट, अ सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन स्प्रेड डैश द जूनियर स्टाफ. उसके बाद जूनियर स्टाफ में डिससेटिस्फैक्शन फैल गई. डिससेटिस्फैक्शन यानी कि कोई भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था या किसी की भी उस चीज़ के साथ सहमति नहीं थी. डिससेटिस्फैक्शन. अ सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन स्प्रेड डैश द जूनियर स्टाफ. अब बहुत सारा जूनियर स्टाफ है, बहुत सारे लोग होंगे उसमें. अमंग. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर डिवाइडेड डैश ऑल टीम मेंबर्स. उसके बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को सभी टीम लीडर्स में बांट दिया जाता है. सभी टीम लीडर्स में, यानी कि दो से ज़्यादा, मोर देन टू. अमंग इज द करेक्ट. नेक्स्ट, द फाइनल अथॉरिटी रिमेन डैश द मैनेजर एंड द डायरेक्टर. फाइनल अथॉरिटी यानी कि आखिरी जो अथॉरिटी थी, जो भी डिसीजन था, वो किसके पास रहा? मैनेजर और डायरेक्टर के बीच में. मैनेजर, डायरेक्टर दो ही हैं, टू. बिटवीन. नेक्स्ट, ट्रस्ट डैश दीज टू ऑफिशियल्स वॉज क्रूशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस. इन दोनों ऑफिशियल्स के बीच में ट्रस्ट का होना ज़रूरी था. वॉज क्रूशियल किसके लिए? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस. फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए. ऑफिस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कि सब चीज़ें अच्छे से चलती रहें, उस चीज़ के लिए दोनों ऑफिशियल्स में ट्रस्ट होना ज़रूरी था. वॉज क्रूशियल. दो ऑफिशियल्स के बीच में, टू ऑफिशियल्स. विच प्रेपोजिशन?
Perfect. Between. Between is the correct one. Next. Rumors started circulating dash the employees. उसके बाद rumor यानी कि अफवाह सभी एम्प्लॉयज़ में जो सभी वहाँ काम करते थे उनके बीच में अफवाह फैलनी स्टार्ट हो गई. सर्कुलेट मतलब कि घूमने लगी इधर से उधर, कोई किसी को कोई बात बोल रहा था. अफवाह. Rumor started circulating dash the employees. Among the employees. बहुत सारे हैं among. Appreciation letters were distributed dash all departments. उसके बाद appreciation letter सभी को उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो इस तरीके के लेटर्स जो थे वो appreciation letters सभी डिपार्टमेंट्स में बांट दिए गए. वर डिस्ट्रीब्यूटेड. पास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, इसीलिए हमने पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है. वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश ऑल डिपार्टमेंट्स. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स. अमंग. एन एग्रीमेंट वॉज साइंड. एक एग्रीमेंट को साइन किया गया. वॉज साइंड डैश द कंपनी एंड द वर्कर्स यूनियन. तो एक तरफ थी कंपनी और दूसरी तरफ थी वर्कर्स की यूनियन. तो वर्कर यूनियन एंड द कंपनी. बिटवीन. दो हैं. ओके. नाउ पैराग्राफ नंबर 2. देयर वाज एन अनस्पोकन टेंशन. अनस्पोकन यानी कि ना बोली गई. देयर वाज एन अनस्पोकन टेंशन डैश द ब्राइड एंड द ग्रूम ड्यूरिंग द सेरेमनी. ब्राइड दुल्हन, ग्रूम दूल्हा. तो दोनों के बीच में एक ना कही गई कुछ टेंशन थी. दो थे वो लोग. विच प्रेपोजिशन? बिटवीन. कन्फ्यूजन क्विकली स्प्रेड डैश द गेस्ट व्हेन द प्रोग्राम वॉज डिलेड. और कन्फ्यूजन जो है वो एकदम से फैलने लगी गेस्ट के बीच में जब प्रोग्राम में देरी हुई. व्हेन द प्रोग्राम वॉज डिलेड. व्हेन मीन्स जब. गेस्ट बहुत सारे. अमंग. नेक्स्ट. अ क्विक आर्ग्यूमेंट टुक प्लेस डैश टू फैमिली मेम्बर्स नियर द स्टेज. किन्हीं दो फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई. कहाँ पर? स्टेज के पास. टू फैमिली मेम्बर्स. बिटवीन. नेक्स्ट. द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड. मिठाइयों को बांटा गया. वर डिस्ट्रीब्यूटेड. इट्स ऑल्सो अ रिविजन फॉर योर हेल्पिंग वर्ब्स. वर इज यूज्ड इन पास्ट. डिस्ट्रीब्यूट किया गया. सभी रिलेटिव्स में डैश ऑल द रिलेटिव्स प्रेजेंट एट दी फंक्शन. बहुत सारे रिलेटिव्स थे. दैट मीन्स अमंग. नेक्स्ट. एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड डैश द टू फैमिलीज आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन. तो दो फैमिलीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट, एक चीज़ को माना गया बहुत लंबी डिस्कशन के बाद. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन. एन एग्रीमेंट वॉज रीच्ड डैश टू फैमिलीज. बिटवीन. यू आर गोइंग वेरी गुड. हैव पेशेंस. नेक्स्ट. A feeling of happiness was shared dash everyone at the venue. उसके बाद एक खुशी की लहर सभी लोगों में फैल गई. A feeling of happiness was shared. सबके साथ एक खुशी को शेयर किया गया जो भी वेन्यू पर मौजूद थे. डैश एवरीवन यानी कि बहुत सारे लोग थे. अमंग. The responsibility of managing the event was divided dash several volunteers. बहुत सारे volunteers के बीच में इवेंट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा गया था. was divided. several volunteers. बहुत सारे थे. दो से ज़्यादा थे. That means it will be among. Next. There was a clear understanding dash the bride and her parents about the arrangements.
ब्राइड और उसके माता पिता के बीच में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, साफ समझ बूझ थी अबाउट द अरेंजमेंट्स के बारे में. अबाउट मीन्स के बारे में. डैश द ब्राइड एंड हर पेरेंट्स. अब यहाँ पर दो पार्टीज हैं, एक तरफ ब्राइड है और उसके पेरेंट्स है दूसरी तरफ. बिटवीन. Whispers started circulating. Dash the crowd near the entrance. एंट्रेंस के पास जो भी वहाँ लोग आए थे, क्राउड, भीड़ को क्राउड बोलते हैं, तो उन सभी लोगों में आपस में कुछ धीरे धीरे बात होने लगी. विस्पर मीन्स धीरे धीरे बातें करना एक दूसरे के साथ. विस्पर स्टार्टेड सर्कुलेटिंग. डैश द क्राउड नियर द एंट्रेंस. अब क्राउड में बहुत सारे लोग होंगे. Among. Whenever I say these sentences, so you can stop the video there, think about your answer, and then you can resume the video. Okay, coming back. Mutual respect dash both families help the function end smoothly. तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, आपसी रिस्पेक्ट थी. दोनों पार्टीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमने इसीलिए यहाँ पर बोला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट थी तो उन दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट डैश बोथ फैमिलीज हेल्ड द फंक्शन एंड स्मूथली. तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी जिससे कि फंक्शन अच्छे से ख़त्म हो गया. बोथ फैमिलीज, दो पार्टीज़ हैं, दो फैमिलीज़ हैं. बिटवीन. सो दिस इज़ द लास्ट sentence. I hope your answers were correct. If your answers were correct, that means the concept is clear. And if you made a mistake, don't worry. That's how learning happens. See you in the next video. Till then, keep learning and keep speaking. Bye-bye.